पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? शांत हो जाओ। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन पढ़ाएंगे। तुम जरा आगे आ जाओ। हाँ, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन पढ़ाएंगे। अब कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो होगा दिसंबर, याद कर लेना, दिसंबर 1920 को, 1920 को। और इसके अध्यक्ष जो होंगे, तोड़ दे रहे हैं एकदम से इतिहास को। इसके जो अध्यक्ष होंगे सी.वी. राघवाचार्य, लिख लो, सी.वी. राघवाचार्य, सी.वी. राघवाचार्य इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। और इसी अधिवेशन में मुख्य बातें ये आएगी, नोट में ये लिख लेना, असहयोग आंदोलन को पूर्णतः स्वीकार किया गया। असहयोग आंदोलन को जो गांधी जी ने चालू किया उसको पूर्णतः स्वीकार किया गया। असहयोग आंदोलन सब का इतिहास में क्रम को, घटना को पूर्णतः स्वीकारा गया। या जो कलकत्ता में ये भी कह सकते हो, जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पास हुआ था, पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन पारित हुआ था, आंदोलन पारित हुआ था। उस आंदोलन का अंतिम रूप नागपुर ने दिया। ऐसे लिखो, उस आंदोलन का अंतिम रूप कौन दिया? नागपुर कांग्रेस अधिवेशन ने दिया। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन ने दिया। अब यहीं से क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहो, कोई चीज की दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो कहेगा कि अगर प्रश्न पूछेगा कि जो असहयोग आंदोलन जो पारित हुआ उसका अंतिम रूप या उसका पूर्णतः का, जो असहयोग आंदोलन गांधी ने चालू किया, पूर्णतः स्वीकार किया, किस कांग्रेस अधिवेशन में? नागपुर। किस कांग्रेस अधिवेशन में? या एक प्रश्न यह भी पूछता है, कलकत्ता अधिवेशन जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ, सितंबर 1920 में हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन स्वीकार किया गया था, उसका अंतिम रूप किस कांग्रेस अधिवेशन में दिया गया? नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में दिया। समझ गए? तो ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। अगर पूछ लिया कांग्रेस असहयोग आंदोलन स्वीकारा गया, तो स्वीकारा गया कलकत्ता अधिवेशन में, अंतिम रूप दिया गया तो नागपुर अधिवेशन में। किसमें दिया गया? नागपुर अधिवेशन में। अब इसमें कुछ चीजें पारित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कुछ चीजें देखो, कुछ इसके जो नागपुर अधिवेशन की, इसको मिटा दे, क्या मिटा दे? नागपुर अधिवेशन को लिख लेना, अगर कोई नहीं क्या क्या। हाँ? अब इसमें हम लिखवा देंगे, हम अपने शब्दों में भी लिखवाएंगे, परेशान न हो, नोट से लिखवाते हैं ना हम, उसका लिखवाएंगे हम। ये मेरी दायित्व है, तुमसे की कार्य करना मेरा दायित्व है, मैं करूंगा। एकदम तुम सब क्लियर हो, अभी तो बहुत लड़ाई लड़ना। तो इसके जो कार्य है, इसमें मुख्य बातें देखो क्या हुआ नागपुर अधिवेशन में। पहले क्या था, वैधानिक तरीके के हम ब्रिटिश सत्ता का जो है समर्थन करते हैं। ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस ये बोलती थी कि ब्रिटिश सरकार उदार है, हमको स्वशासन वैधानिक तरीके से दे दिया देगा। लेकिन विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद ये क्लियर हो गया कि ये अब जो है
हमको कुछ देने वाले नहीं है, बल्कि हमको क्या हो रहा है, यूज कर रहे हैं। क्या हो रहा है, यूज कर रहे हैं। तो इसमें अब स्वशासन का अर्थ होता है कि ब्रिटिश का मैं विरोध भी नहीं करूंगा, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहकर हम क्या शासन अपना लेंगे। उनके जो संविधान है, वैधानिकता है, उस पर हम जो है प्रश्न नहीं लगा रहे हैं। उनके अंतर्गत रहकर हम जो है डोमिनियन स्टेट की, पूर्णतः स्टेट की बात नहीं करते हैं, अधिराज्य की बात करते हैं। अभी हम, उनका यह मानना था कि अभी हम भारत को चलाने के लिए योग्य नहीं है, इसलिए हमको जो है ब्रिटिश ने हमको धीरे धीरे जो क्रमिक वैधानिक रूप से दे रहा है वो सही है। लेकिन अभी नागपुर अधिवेशन में पूरी तरह से गांधी जी का भ्रम टूट जाएगा। अब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसी का स्थान पर देखो क्या हो जाएगा, पॉइंट देखो, स्वशासन के स्थान पर स्वराज की मांग होगी। क्या होगी, स्वशासन के स्थान पर मेरा राज्य है, हमको दीजिए, हम आपके संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। स्वशासन के स्थान पर लिखते चले जाना स्वराज की मांग। स्वशासन के स्थान पर किसकी मांग हो गई है, पहले डोमिनियन स्टेट की मांग हो रही थी। हम ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत रहकर हम प्राप्त करना चाहते हैं, वैधानिक रूप से प्राप्त करना चाहते हैं अपने अधिकारों को। लेकिन अब कहे कि नहीं, हम आपके दया पात्र नहीं हूं, हमें स्वशासन डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अधिराज्य नहीं चाहिए, हमको चाहिए स्वराज। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध सिद्ध अधिकार है, मैं इसको क्या करूंगा, लेकर। तिलक ने बोला है ना, बाल गंगाधर ने, तिलक ने बोला स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको क्या करूंगा, लड़कर लूंगा या लेकर आऊंगा। ठीक है। अब इसी में यह कर दिया गया, इसमें देखो पहले क्या होता है कि कांग्रेस की सदस्यता बहुत सीमित होती थी, चंद लोगों की संस्था थी। ये डफरिन ने बोल दिया था, कांग्रेस चंद लोगों की संस्था थी, सभी को सदस्य नहीं बनाया जाता था, पढ़े लिखे वर्ग को ही केवल सदस्य बनाया जाता था, वयस्कों का कोई स्थान नहीं रहता था। जो अनुभवी बुजुर्ग वर्ग थे, जो अहिंसा का पालन करने वाले थे, उन्हीं को बनाया जाता था। लेकिन लड़ाई बुजुर्ग करते हैं, लड़ाई तो कौन करता है, वयस्क करता है कि नहीं। लड़ाई बुजुर्ग करते हैं, आप रास्ता दिखा सकते हैं। तो इनको ये कांग्रेसियों को लगता था कि अगर सभी को बना दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आंदोलन हो जाएगा और ये अहिंसा का पालन नहीं करेंगे, बल्कि क्या होंगे, हिंसा। तो इसलिए ये क्या कर दी, इसलिए क्या कर लिए, ये अब ये अपनी ये नीति त्याग देंगे, कहे नहीं, सभी को कांग्रेस का सदस्य बनाया जाएगा, सभी को गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले जाकर कांग्रेस की सदस्यता सबको स्वीकार करवाएंगे। और अभी देखिए जो राजनीतिक पार्टियां जितने भी हैं, सब जाकर मोहल्ला मोहल्ला नहीं जाते हैं कि इनकी आप सदस्यता स्वीकार करिए। इसका कारण क्या है कि इतनी कॉम्पिटिटिव पार्टी आ गई है, अगर आप सदस्यता नहीं स्वीकार करवाएंगे या कुछ नहीं करवाएंगे तो आप क्या, आप अपनी आंकड़ा को जो है आकलन सही से नहीं, आप अपनी पार्टी को ज्यादा दिन तक नहीं चला पाए। तो अभी ये अपनी नीति कांग्रेस ने बदल दिया। अब ये बोल दिया कि सभी वयस्कों को कांग्रेस की सदस्य बनाया जाएगा। दूसरा क्या है, पॉइंट लिख लो, सभी वयस्कों को कांग्रेस की सदस्यता स्वीकार कराई जाएगी। कांग्रेस की सदस्यता स्वीकार कराई जाएगी, स्वीकार कराई जाएगी। सभी के लिए रास्ता खोल दी। अब ये साथ साथ में अब ये भाषा देखो, कहीं होता था कि यहाँ राज्य में हो रहा है, उस राज्य में हो रहा है, इस राज्य में हो रहा है, इस राज्य में हो रहा है। हर साल मेढक की तरह जाते थे, दिसंबर में जो है क्या करते थे, कांग्रेस का अधिवेशन कराते थे। कुछ लोगों ने मिलकर अपना कांग्रेस का अधिवेशन करे और चले आए। अब जो उत्तर प्रदेश का आदमी जाएगा महाराष्ट्र में, या यहाँ का आदमी झारखंड का आदमी जाएगा महाराष्ट्र में और मद्रास में जाएगा, तो वहां का भाषा समझेगा, समझेगा। तो आप क्या बोल रहे हैं, हमको क्या मतलब है, हमारे लिए वही है। हमारे लिए क्या है,
हम ऐसे बढ़िया है कि खाली गूंगा बन के सुने इसे। तो क्या मैटर हो रहा है, क्या हो रहा है, उस समझ नहीं है। तो पहली बार इसमें नागपुर अधिवेशन में यह भी स्वीकार कर लिया गया कि प्रांतीय कांग्रेस समितियों की गठन हुआ। इसमें प्रांतीय कांग्रेस क्या हुआ, समिति की गठन हुआ, वो भाषाई आधार पर। किस आधार पर, भाषा के आधार पर गठित हुआ। अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले जिसकी जो भाषा है, यहाँ झारखंड में जो खोटा भाषा है और अवधी भाषा उत्तर प्रदेश में है, बिहार में जो भोजपुरी भाषा है, सब में जो है अपनी अपनी भाषाओं में क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, प्रचार होगा। महाराष्ट्र में मराठी भाषा है, तेलंगाना में तेलुगु भाषा है, सब में क्या होगा, सभी लोगों को वहां पे भाषाई आधार पर प्रचार होगा। किसका, कांग्रेस का। क्या होगा, क्या होगा। अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव जाकर भाषाई आधार पर लिखो, भाषाई आधार पर कांग्रेस का गठन किया जाएगा। अब देखो कितना महत्वपूर्ण है, एकदम सरल बनाया जाएगा। ये भाई समूह है ना, समिति माने क्या होता है, कुछ लोगों का समूह है जिसको भारी बनाया जाता है। अगर आपका सफल होना है आंदोलन को, तो उसको आपको भारी बनाना पड़ेगा, इसमें क्रांतिकारी को इकट्ठा करने पड़ेगा। तो जितना सरल हो सके उतना जो है आपको नीति अपनाना चाहिए, नहीं तो चंद लोगों की संस्था हो जाएगी, जो डॉक्टर ने कहा उसकी बातें क्या हो जाएगी, स्वीकार हो जाएगी। और साथ साथ में अब ये पानी का होता था, साल में एक बार जो है होता था, क्या होना है क्या नहीं होना है, क्या होना है कैसे नहीं होना है, सब बातें चर्चा हो गई। अब साल भर बाद ही कांग्रेस का दिसंबर में क्या होगा, हमेशा 28 को हुआ है, कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है विशेष कांग्रेस का अधिवेशन भले बुलाया गया हो, लेकिन साल में एक बार होता था। ये सही था, बीच में साल में कोई मुद्दा नहीं उठता था, उठता होगा ना। तो इसलिए इसमें ढील दिया गया नागपुर अधिवेशन में कि रोजमर्रा जो है, रोज रोज की कार्यों का जो है समीक्षा कांग्रेस करेगी। क्या करेगी, रोजमर्रा के कार्यों की जो है समीक्षा कांग्रेस करेगी। रोजमर्रा के कार्यों की समीक्षा करेगी। का की समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको अलग से बना दिए, समीक्षा करेगी। और साथ साथ में इस एक कार्यकारिणी समिति गठित हो जाएगी। इसमें 300 सदस्यों भाग, कितने सदस्य भाग लेंगे, 300 सदस्य भाग लेंगे। कितने सदस्य भाग लेंगे, 300 कांग्रेसी इस समिति में। अब इस तरह से नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन में पूरी तरह से ढील दे दी गई, कांग्रेस का भी दिया गया। इसमें अंतिम रूप से असहयोग आंदोलन को जो है स्वीकारा गया। अब ये कांग्रेस जो है, अब ये नागपुर अधिवेशन में स्पष्ट हो गया कांग्रेस का कि अब जो है स्वशासन के स्थान पर किसकी मांग होगी, स्वराज की मांग होगी। किसकी मांग होगी, स्वराज की मांग होगी। अब ये आंदोलन चलता चला जाएगा। अब देखना कैसे आंदोलन असहयोग चालू। अब ये बैकग्राउंड असहयोग आंदोलन का क्या होगा, बन गया है। क्या बन गया है, असहयोग आंदोलन। अब कलकत्ता में स्वीकारा गया और नागपुर में पूर्णतः स्वीकार कर लिए गए। अब असहयोग आंदोलन क्या होगा, चालू होगा। ठीक है, अब हेडिंग क्या डालोगे, असहयोग आंदोलन। क्या डालोगे, असहयोग आंदोलन। तो दूसरी टॉपिक होगी असहयोग आंदोलन। इसको बंद करो।